देखिए, इससे पहले मैं इस पे आता हूँ विषय पे, किसान के विषय पे, लेकिन इससे पहले रवि जी ने भी कुछ कहा था कि गुर्जर जाति को साधने के लिए, उनको रिझाने के लिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दादरी में गुर्जर सम्राट जो मिहिर भोज थे, उनकी प्रतिमा का, उनकी मूर्ति का अनावरण किया। तो मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो इनका मुद्दा था, वो बैकफायर कर गया। क्योंकि जैसे ही इस बात को पब्लिसिटी मिली कि योगी जी जो हैं वो दादरी में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं, तो राजपूत समाज जो था उसने प्रतिरोध कर दिया, इसका विरोध कर दिया। उनका कहना यह था कि जो सम्राट मिहिर भोज है वो ठाकुर समुदाय से, राजपूत समुदाय से बिलोंग करते हैं। अल्टीमेटली हुआ क्या कि वहां पे जो शिलापट लगी, उस शिलापट पे गुर्जर सम्राट लिखने के बजाय सिर्फ सम्राट मिहिर भोज लिखा गया। और उसकी प्रतिक्रिया में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा तक के जो गुर्जर थे उनमें जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, उसका विरोध हुआ। और कल दादरी में एक बहुत बड़ी पंचायत का आह्वान हुआ। उस पंचायत में लगभग 50,000 लोग इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने वो पंचायत नहीं होने दी और उन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में ले गए। पुलिस लाइन में भी उन्होंने फिर पंचायत की, पुलिस लाइन के अंदर पंचायत की, जो गिरफ्तार लोग थे। और उन्होंने 3 प्रस्ताव उस पंचायत में पास किए। तो मैं वो आपको बताता हूं। प्रस्ताव नंबर 1 ये था कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को गंगा जल से धो करके पवित्र किया जाएगा। प्रस्ताव नंबर 2, प्रतिमा पर लगे शिलापट को हटाकर दूसरा शिलापट लगाया जाएगा जिसमें गुर्जर सम्राट लिखा होगा। और प्रस्ताव नंबर 3 सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आगामी विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज बीजेपी का बहिष्कार करेगी। तो वहां के जो सुरेंद्र नागर जी जो राज्यसभा के एमपी हैं या जो विधायक हैं, उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। तो ये जातीय समीकरण भी हर जगह इनका कामयाब नहीं हो रहा, बैकफायर कर रहा है कई जगह। और इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है नौजवानों का, क्योंकि चुनाव में जो भागदौड़ का काम, जो शोर मचाने का काम, जो उधम मचाने का काम करते हैं, वो नौजवान करते हैं। और नौजवान हवा बनाते हैं चुनाव में। तो नौजवान इस समय बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा त्रस्त है, नौकरियां निकल नहीं रही हैं, उनको नौकरियां मिल नहीं रही हैं। पिछले 4-5 साल में नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली हैं। अध्यापकों की नौकरी के बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं, वहां पे आरक्षण लागू नहीं किया गया। कुछ समय पहले बिहार में चुनाव हुआ था और बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और बहुत जबरदस्त उसकी वजह से हवा बनी और लगभग जीत के नजदीक तेजस्वी जी पहुंच गए थे। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा उससे, बिहार के बेरोजगार जो मुद्दा था उससे कहीं ज्यादा प्रचंड होने जा रहा है। जातियों का तो अपना चलता ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा, किसान का मुद्दा, किसानों को सब लोग भूले बैठे थे कि किसान क्या चीज है, कोई जानता नहीं था। सब जातीय समीकरण की तरफ ध्यान दे रहे थे। लेकिन किसान अपने आप में एक वर्ग के रूप में 20-30 साल बाद दोबारा उभर करके आया है। तो किसानों की तरफ भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ये सारी की सारी चीजें मिलकर के इनका कुमुलेटिव इफेक्ट आएगा, इनका मतलब संचयीकरण होता है और सब मिलकर के 1 और 1 11 करके एक जबरदस्त हवा इस समय योगी जी के खिलाफ बन रही है उत्तर प्रदेश में।